अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1400 साल पहले सूरह बकरा में अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो अपना रुख किबले की तरफ मोड़ लें। उस वक्त आपके पीछे मुसलमानों की जमात नमाज अदा कर रही थी। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह के हुक्म को फौरी तौर पर मानते हुए अपना रुख काबे की तरफ मोड़ लिया और आपकी इक्तिदा में मुसलमानों की जमात ने भी अपना रुख काबे की तरफ फेर लिया। उस वक्त के मुसलमानों ने ये सब अपने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए किया, लेकिन वो उस वक्त इस हकीकत से वाकिफ नहीं थे कि अल्लाह के इस हुक्म में कितनी मसलतें और हिकमतें छुपी हुई हैं, जिन्हें सिर्फ अल्लाह और उसका हबीब ही बेहतर जानते हैं। आज जबकि साइंस अपनी महराज पर पहुंच चुकी है और साइंसदान खलाओं को तस्खीर कर रहे हैं, तो वो साइंसदान भी जो इस्लाम पर ईमान नहीं रखते थे, अल्लाह की हिकमत और काबा में छुपे हुए अल्लाह के मौजज़े देखकर सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर हो गए। मगरबी एस्ट्रोनॉमिस्ट ने खला की वसअतों से जमीन के मरकज में ऐसी हैरत अंगेज छुपी हुई हकीकत देखी, जिसे देखने के बाद वो न सिर्फ काबा की अजमत के मोतरिफ हुए, बल्कि दुनिया के सामने ऐसे साइंटिफिक प्रूफ भी पेश किए जिन्हें देखकर तमाम दुनिया हैरान रह गई। अगर आप भी इन साइंटिफिक हकायक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे साथियों, प्रोफेसर सैयद डॉक्टर अब्दुल बासित, जो कि मिस्र के नेशनल रिसर्च सेंटर के मुमताज रुकन की हैसियत से मशहूर हैं, उन्होंने सऊदी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए तमाम दुनिया को इस हकीकत से आगाह किया कि जब नील आर्मस्ट्रांग जमीन से खला की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने मुशाहिदा किया कि जमीन के किसी खास मकाम से बहुत ही खास किस्म की शुआएं एक सिमत की तरफ जा रही हैं। नील आर्मस्ट्रांग के लिए ये मंजर बहुत ही हैरत अंगेज था। उन्होंने इन खास शुआओं की हकीकत जानने के लिए अपने तमाम कैमरों को इन शुआओं की सिमत फोकस कर दिया और ये जानने की कोशिश की कि ये शुआएं जमीन के किस हिस्से से निकल रही हैं। आखिरकार वो ये जानने में कामयाब हो गए कि ये खास किस्म की शुआएं जमीन के खास मकाम से निकलकर आसमान की तरफ जा रही हैं, जो कि जमीन के सेंटर यानी मक्का में मौजूद है। नासा ने नील आर्मस्ट्रांग की इन मालूमात को अपनी वेबसाइट पर शाया कर दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 21 दिनों के बाद ये मालूमात नासा की वेबसाइट से अचानक गायब कर दी गई, क्योंकि ये मालूमात बहुत ही अहम और इंतहाई हसास नोयत की थी। एक और चीज जो एस्ट्रोनॉमर ने नोटिस की वो ये थी कि खास किस्म की शुआएं खाना काबा से निकलकर बिल्कुल सीधी खला में नामालूम मकाम की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। खलाबाज अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस मकाम तक पहुंचने में नाकाम साबित हुए जहां तक ये शुआएं पहुंचकर रुक जाती थी, क्योंकि वो इस हकीकत से वाकिफ नहीं थे कि इस कायनात में एक नहीं दो खाना काबा मौजूद है। जमीन पर जिस जगह खाना काबा की इमारत मौजूद है उसके ऐन ऊपर आसमानों में एक और खाना काबा है जिसका नाम बैतुल मामूर है। जमीन पर इंसान खाना काबा का तवाफ करते हैं, जबकि आसमानों पर फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो फरिश्ते एक दफा बैतुल मामूर का तवाफ करके वापस चले जाते हैं उनकी बारी ता कयामत दोबारा नहीं आती। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि खाना काबा से निकलने वाली ये खास शुआएं सातवें आसमान पर मौजूद बैतुल मामूर तक पहुंचती हों। इसके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल बासित ने ये इंकिशाफ भी किया कि खाना काबा जमीन के उसी हिस्से पर मौजूद है जहां मकनातीसी कुव्वतों का असर सिफर है, यानी ये मकाम जमीनी मकनातीस के शुमाली और जनूबी कुतुबों के ऐन दरमियान वाक़ है। अगर कोई इस मकाम पर कुतुब नुमा रखता है तो इस मकाम पर कुतुब नमा की सुई हरकत नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब की कशें एक दूसरे की कशों को जायल कर देती हैं। यही वजह है कि मक्का मुकरमा मकनातीसी कुव्वतों के असर से बाहर है और यहाँ के रहने वालों पर मकनातीसी कुव्वतों का कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से मक्का मुकरमा में रहने वाले एक पुरसकून, सेहतमंद और लंबी जिंदगी के हामिल होते हैं। और तवाफ़े काबा करने वालों ने ये बात महसूस की होगी कि तवाफ़े काबा करने के दौरान वो अपने अंदर एक नई एनर्जी दाखिल होती महसूस करते हैं। इसकी वजह यही है कि वो उस वक्त जमीन की मकनातीसी कुव्वत के असर से मुकम्मल तौर पर बाहर होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते होंगे कि खाना काबा का तवाफ हजरे अस्वद से शुरू किया जाता है और एंटी क्लॉक वाइज खाना काबा का तवाफ किया जाता है, और ये साइंटिफिकली तौर पर प्रूफ है कि कायनात की हर शय एंटी क्लॉक वाइज हरकत कर रही है। एटम अपने न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉक वाइज हरकत करता है। जमीन की तमाम प्लेटें अपनी अर्बन प्लेट के गिर्द एंटी क्लॉक वाइज हरकत कर रही हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हरकत भी एंटी क्लॉक वाइज होती है। इंसानी खून की गर्दिश भी जिस्म में एंटी क्लॉक वाइज होती है। यही निजाम आपको कायनात के हर स्ट्रक्चर में दिखाई देगा और काबा की सूरत में भी, जहां मुसलमान एक पॉइंट ऑफ सेंटर के गिर्द हरकत करते हुए अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है
کہ جب کوئی انسان سجدے کی حالت میں اپنا سر کعبہ کی ڈائریکشن میں زمین پر رکھتا ہے تو اس کے جسم سے نیگیٹو انرجی پرفیکٹ طریقے سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ جسم کی انرجی سسٹم کو بیلنس کرنے کا ایک پرفیکٹ طریقہ ہے جس کے ذریعے ڈپریشن، اینگزائٹی، سٹریس اور بہت سے مینٹل ڈس آرڈرز کو ختم کیا جا سکتا ہے، جسے گولڈن ریشو یا ڈیوائن پرپورشن کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ کو انسانی جسم اور کائنات کی تخلیق کے اندر صرف اور صرف یہی فارمولہ نظر آئے گا، اور اگر یہی فارمولہ زمین کے گلوب پر اپلائی کیا جائے تو اس کا جواب مکہ شہر ہوگا، جہاں پر انرجی فیلڈ دنیا کے ہر مقام سے زیادہ ہے، اور یہ خصوصیت اور کسی مقام میں نہیں ہو سکتی۔ اس مقام کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے سجدے کی حالت میں دماغ کے فرنٹل لوب سے یہ انرجی جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس انرجی کی بدولت دماغ کا فرنٹل لوب میڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ موت تک آپ کی یادداشت کو قائم رکھتا ہے۔ ڈاکٹر اینڈری نیوبرگ جو کہ ایک نیورو سائنٹسٹ اور فزیشین ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب جو کہ انہوں نے دماغ اور روح کے موضوع پر لکھی ہے، اس میں بڑی تفصیل سے درج کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے انسان کے دماغ اور روح پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنا دماغ زمین پر کعبہ کی سمت رکھتا ہے تو اس سے ایجنگ کا پروسیس انتہائی کم ہو جاتا ہے، جس میں خون کا دورانیہ جسم کے باقی حصوں سے دماغ کے فرنٹل لوب کی طرف آتا ہے، جس سے چہرے پر بشاشت اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان میں موت اور دنیا کے فنا کے متعلق انسرٹینٹی ختم ہو جاتی ہے، پاگل پن کے چانسز 95% تک کم ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، پروفیسر کمال الدین جو ریاض یونیورسٹی میں شعبہ انجینئرنگ کے پروفیسر تھے، انہوں نے جب قبلہ کی درست سمت جاننے کے لیے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تو انہیں یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ مکہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے۔ اگر آپ زمین کو کہیں سے بھی ناپنا شروع کریں تو اس کا سینٹر آپ کو مکہ ہی ملے گا۔ اس حقیقت کو دنیا کے تمام سائنسدان مانتے ہیں کہ زمین کا سینٹر آف گریوٹی صرف اور صرف مکہ ہے۔ آپ کو جان کر مزید حیرت ہوگی کہ بلیس پتھر جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، آرکیالوجی کے ماہرین کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ قدیم پتھر ہیں۔ جب سائنسدانوں نے ان پر تحقیقات کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ پتھر زمین بننے سے بہت پہلے ہماری کائنات کے کسی نامعلوم مقام کا حصہ تھے۔ جب زمین کی ساخت بن رہی تھی تو یہ پتھر زمین کے عین اس مقام پر آ گرے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے ان پتھروں کے ٹکڑے برٹش میوزیم میں بھی موجود ہیں، کیونکہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ پتھر ہماری زمین کے بننے کے وقت کسی دوسرے سیارے سے آئے تھے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ خانہ کعبہ کے متعلق مزید دلچسپ حقائق پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔